पीएम मोदी के खिलाफ संजय राउत ने फिर लांघी भाषा की मर्यादा। पीएम मोदी और एकनाथ शिंदे के लिए संजय राउत के बिगड़े बोल। गुस्से में देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत गलत बात बोल गए संजय राउत। संजय राउत महाराष्ट्र की राजनीति के जाने माने नेता हैं। उद्धव सेना के वो एक अहम हिस्सा हैं और मोदी विरोध में अक्सर बयान देते नजर आते हैं। अक्सर मोदी विरोध में कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं संजय राउत। जब से बीजेपी और शिवसेना अलग अलग हुए हैं, तब से उद्धव वाली शिवसेना बिखर गई है और उसी की खींच पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर अक्सर निकलती ही रहती है। और जब से महाराष्ट्र में उद्धव को हटाकर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं, तब से एकनाथ शिंदे भी जैसे मोदी जैसे ही बड़े दुश्मन हो गए हैं उद्धव की सेना के। संजय राउत अक्सर पानी पी पी कर दोनों को कोसते देखे जाते हैं। अभी जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ, उससे पहले ही बड़ी तैयारियां कर ली गई थी। मैच को एक मेगा इवेंट बनाने का भरसक प्रयास किया गया था। उस पर भी संजय राउत को मिर्ची बहुत लगी थी। देखिए, हर बात का इस देश में पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है केंद्र में, राज्य में, तो चाहे किसी की मौत हो या कोई खेल का उत्सव हो, हर बात की इवेंट हो जाती है। यहां मृत्यु का भी इवेंट किया जाता है, झूठे आंसू बहाए जाते हैं। अब ये क्रिकेट है, वर्ल्ड कप है, उसमें कहां से राजनीति लाते। लेकिन अहमदाबाद में उसका इवेंट चल रहा है। जैसे कि मोदी बॉलिंग डालेंगे, अमित शाह जी बैटिंग करेंगे और उनके बीजेपी के लोग बॉर्डर पे खड़े रहेंगे और हमारी, देखो हमने दिया था ऐसे प्रकार से बॉलिंग करो, ये शॉट मारो, अब आ जाएगा सब, या अभी हो जाएगा कि मोदी थे इसलिए हम जीत गए। कुछ भी होता है इस देश में आजकल। अब इसके अलावा संजय राउत ने एक और बयान दे दिया, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि पीएम मोदी और एकनाथ शिंदे के लिए उन्होंने जुबानी मर्यादा को लांघ दिया। संजय राउत ने पीएम मोदी और एकनाथ शिंदे का पासपोर्ट जब्त करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2024 के चुनावी नतीजों के बाद ये देश छोड़कर भाग जाएंगे, इसीलिए इनका पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि वो जो कह रहे हैं वो सच साबित होगा। जो भी लोग महाराष्ट्र की राह का रोड़ा बने हैं, उन्हें इसी महाराष्ट्र की मिट्टी में दफन होना पड़ा। इसी तरह 2 गुजराती भी दफन कर दिए जाएंगे। अब संजय राउत का इशारा किस तरफ था, ये तो आप बेहतर जानते ही होंगे। फिर राउत ने साथ ही ये भी कहा कि गुजराती लोगों से और गुजरात से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के उद्योगों को गुजरात ले जाने वालों का विरोध है और हमेशा रहेगा। संजय राउत ने क्रिकेट मैच को भी महाराष्ट्र से गुजरात ले जाने का आरोप लगाया है। कहा कि पहले मुंबई को देश का पारंपरिक केंद्र कहा जाता था। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप के फाइनल की मेजबानी कर रहा है। ये 1,32,000 की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। राउत ने आरोप लगाया कि पहले मुंबई क्रिकेट का मक्का था। ऐसे में सभी कार्यक्रम दिल्ली, मुंबई या कोलकाता के ईडन गार्डन में आयोजित किए जाते थे। संपूर्ण क्रिकेट को मुंबई से अहमदाबाद स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि वो एक राजनीतिक कार्य करना चाहते थे। फिर राउत ने 40 गद्दारों का भी जिक्र छेड़ा, जिनकी वजह से उद्धव की सेना को महाराष्ट्र की राजनीति से हाथ धोना पड़ा। राउत ने कहा कि जब तक 40 गद्दारों को इस मिट्टी में दफन कर उनके सीने में भगवा झंडा नहीं गाड़ देंगे, तब तक शिवसैनिक शांत नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि गद्दारों को महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। गद्दारों का महाराष्ट्र में कोई सहारा नहीं है। कानूनी लड़ाई भी उनके खिलाफ है। फिर संजय राउत ने इशारों ही इशारों में बीजेपी पर महाराष्ट्र के गद्दार बोलकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को तोड़ने और महाराष्ट्र को कमजोर करने का काम गद्दारों की सरकार कर रही है। अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो ऐसा करने की किसी में हिम्मत नहीं होती। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हम महाराष्ट्र के हित बरकरार रखने के लिए लड़ रहे हैं। वैसे ये जो हित बरकरार रखने वाली बात संजय राउत ने कही है, इससे शायद कोई इत्तेफाक न रखे।
कम से कम दिवंगत बाला साहेब के अनुयायी तो नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अलग होकर सत्ता पाने का जो रास्ता अपनाया, वहीं पर अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया और बाला साहेब ठाकरे ये शायद कभी न करते जो उद्धव ठाकरे ने किया। निश्चित तौर पर बाला साहेब ठाकरे होते तो किसी की हिम्मत ना होती महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ने की, और शायद जरूरत भी ना पड़ती, क्योंकि बाला साहेब तो खुशी खुशी बीजेपी के साथ अपनी सरकार चला रहे होते। उनके होने से पार्टी पर विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर जाने के इल्जाम भी न लगते। खैर, शिवसेना ने जो आरोप लगाए हैं, इस पर शिवसेना शिंदे गुट के मुख्य प्रवक्ता और राज्य के मंत्री दीपक केसरकर ने तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा है, राउत खुद को महाराष्ट्र समझते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति या संजय राउत महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है और ये महाराष्ट्र की जनता का है। महाराष्ट्र संजय राउत की संपत्ति नहीं है। संजय राउत की अभी तक कोई भी बात सच साबित नहीं हुई। दूसरों के बारे में भविष्यवाणी करने से पहले उन्हें ठीक से ये विद्या सीखनी चाहिए। वैसे जिस तरह से संजय राउत ने बिना सोचे समझे बात बात पर अपनी जुबानी मर्यादा को लांघा है, जिस तरह से बात बात पर उन्होंने बीजेपी और शिंदे गुट को घेरा है, जिस तरह से जमीन में गाड़ देने जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।